हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज मैं आपको गर्मी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को दूर करने के लिए दो बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम बताऊंगी। चाहे आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, या फिर पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, छाले हो जाते हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, या फिर दाग धब्बे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या फिर गर्मियों में बच्चों को नाक से खून आने लगता है, या फिर सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है, और बहुत सारी इसी तरह से गर्मी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये प्राणायाम। यदि आपको हाई बीपी है तो आप 10 से 15 मिनट इन प्राणायाम को कीजिए और आपका जो हाई बीपी है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। रेगुलर करने से जितनी भी दुनिया की, वर्ल्ड की गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। ये दोनों ही प्राणायाम आपके भूख और प्यास को शांत करता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ जिनको चिंता रहती है, घबराहट रहती है, तनाव बहुत ज्यादा रहती है और तनाव की वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी रहता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ये दोनों प्राणायाम हैं। आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छा एक हेल्थ टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप 10 मिनट्स में अपने हाई बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहला हमारा जो प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें क्या करना होता है, हमारी दो नोस्टल से नाड़ियां हैं। देखिए, एक तो है राइट नोस्टल, यानी कि जिसे दायां स्वर बोलते हैं, सूर्य स्वर भी बोलते हैं, और एक है हमारी लेफ्ट नोस्टल जिसको कि चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन मून से होता है। यानी कि जब आप चंद्र नाड़ी को चलाते हैं तो शरीर में शीतलता आने लगती है, ठंडक आने लगती है, और जब आप अपनी राइट नोस्टल को एक्टिवेट करते हैं तो शरीर में हीट आने लगती है, क्योंकि जो राइट नोस्टल है वो सूर्य नाड़ी है और सूर्य नाड़ी का कनेक्शन सीधा सूर्य से है, इसीलिए इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। साथ ही इनके बीच में फ्लो होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो आइए शुरुआत करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम से। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, और यदि आपको मैट पे, जमीन पे बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों में दर्द है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप चेयर पे, सोफे पे, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। थंब की साइड वाली दोनों फिंगर्स, यानी कि ये इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को बैंड कर लीजिए, राइट नोस्टल को क्लोज कर लीजिए, और लेफ्ट नोस्टल से यानी कि अपनी चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे इनहेल कीजिए। आईज को क्लोज करके रखेंगे। आप एक बार सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं। बैकबोन को सीधा रखिए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के आप अपनी लेफ्ट नोस्टल से यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस को लीजिए। इसमें कोई साउंड नहीं आएगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आराम से आप इनहेल करेंगे। लंग्स में, चेस्ट में जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते उतना भरिए। बहुत धीरे धीरे आराम से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल करते रहिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप कर सकते उतना। और उसके बाद आपको जब लगे और नहीं इनहेल कर सकते, सांस को नहीं ले सकते हैं, तो फिर अपनी लेफ्ट नोस्टल को क्लोज करके राइट नोस्टल से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। कोशिश कीजिए जितना समय आपने इनहेल में लगाया है उतना ही समय लगभग लगे एक्सेल में। तो एक्सेल में भी कोई साउंड नहीं होगी। बहुत धीरे धीरे होल्ड करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एकदम से फटाफट सांस को नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे आराम से छोड़ना है। तो इस तरह से
लेफ्ट नोस्ट्रल से हमेशा इनहेल करना यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस को लेना है एंड राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी से सांस को बाहर छोड़ना है। हर बार आपको यही करना है। अब ये तो है सिंपल तरीका कि हमने इनहेल किया और सिंपली एक्सहेल कर दिया, लेकिन आपको जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो फिर आपको होल्ड भी करना है साथ में। तो इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे, आईज को क्लोज करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, मानसिक शांति मिलती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होने लगता है। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में जितनी भी हीट है, गर्मी है आपके ब्लड में, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। धीरे धीरे इनहेल करते रहिए लेफ्ट नोस्ट्रल से। अब इसके बाद आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को भी क्लोज कर लीजिए और चिन लॉक लगाएंगे। दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज कर लेंगे, मुंह को भी, लिप्स को भी बंद करेंगे और चिन लॉक लगाएंगे। चिन को कॉलर बोन से टच कर लीजिए। और यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको चिन लॉक नहीं लगाना है, आप सिंपली इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे जितनी ज्यादा देर तक आप सांस को होल्ड कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो चिन लॉक लगा के होल्ड कीजिए। पूरा अपने चिन को कॉलर बोन से टच करके होल्ड कीजिए। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए शुरुआत में अगर आपने इनहेल करने में 10 सेकेंड लगाए हैं तो कोशिश कीजिए होल्ड करने में भी 10 सेकेंड लगे और एक्सहेल करने में भी बराबर समय लगे। इसके बाद आपको लगे और नहीं होल्ड कर सकते तो अपना चिन लॉक हटाएंगे, फेस को सामने रखेंगे एंड राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देना है। हर बार यही होगा, लेफ्ट से ओनली इनहेल होगा एंड राइट से ओनली एक्सहेल होगा। तो इस तरह से ये तो है सिंपल तरीका। इनहेल किया 10 सेकेंड, होल्ड किया 10 सेकेंड एंड एक्सहेल किया 10 सेकेंड। वैसे इसका जो रेशो होता है वो है 1:4:2, यानी कि इनहेल यदि आप 10 सेकेंड कर रहे हैं तो 40 सेकेंड आपको होल्ड करना है एंड 20 सेकेंड आपको एक्सहेल करना है। स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली तो ये बहुत सिंपल लगने लगेगा आपको, आप इजीली करने लगेंगे। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लंग्स भी प्यूरिफाई हो जाते हैं और शरीर में आपको बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास होता है। स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत इफेक्टिव है ये चंद्रभेदी प्राणायाम, क्योंकि ये आपके शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, ठंडक को देता है। शरीर में जितनी भी गर्मी है, ब्लड में जितनी भी गर्मी है और गर्मी की वजह से जो आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ आती है या फिर अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर मुंह में छाले होते रहते हैं, या गर्मियों में आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को नाक से खून आने लगता है, या फिर फीवर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। फीवर में यदि आप करते हैं तो फीवर में जो भी टेम्परेचर है वो वापस से कम होने लगता है। साथ ही साथ लू से बचने के लिए यदि आप बहुत ज्यादा गर्मी में बाहर निकल रहे हैं और आपको लगता है लू लग जाएगी तो आप घर में आके इस प्राणायाम को शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट समय है इसका मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में ठंडक रहती है। और आपको या फिर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा कम बोल के और धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। देखिए क्या करना है, प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को लेते रहिए। और फिर मैंने 20 सेकेंड इनहेल किया, इसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके ये जो सांस मैंने ली है इसको आपको होल्ड करके रखना है। लंग्स में, चेस्ट में सांस को भर के रखिए। इसको योग की भाषा में बोलते हैं अंतः कुंभक। सांस को अंदर ही भर के रखना होता है
और ये है अंतःकुंभक। चिन लॉक लगा के होल्ड करेंगे जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो यदि 20 सेकेंड आपने इनहेल किया है तो स्टार्टिंग में आपसे जितना होता है उतना कीजिएगा, लेकिन आपको अगर रेशो को ध्यान में रखते हुए करना है तो आपको 80 सेकेंड होल्ड करना है, यानी कि लगभग 1.5 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है। और फिर 1.5 मिनट के बाद होल्ड करने के बाद आप अपने राइट नोस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। तो 20 सेकेंड यदि इनहेल में लगाए हैं तो आपको 40 सेकेंड लगाने हैं एक्सेल में। ये बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे जितना होता है उतना आप कीजिएगा। काउंटिंग के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि काउंटिंग के साथ करने से आपको पता होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितनी आपकी लंग्स कैपेसिटी है, कितना आप इनहेल कर पा रहे हैं, जिससे कि आप डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट प्राणायाम है, दूसरा प्राणायाम है, वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, अपने किसी भी सुखासन में, ध्यानात्मक आसन में या फिर चेयर पे, सोफे पे बैठ जाइए और अपने बैकबोन को सीधा कर लीजिए और अपने लिप्स को ओपन करेंगे, दांतों की दोनों पंक्तियों को मिलाएंगे, टच करेंगे ऐसे। ये पोजीशन बनानी है। इसके बाद अपनी जो टंग है इसको दांतों के पीछे से प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सांस को खींचना है, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस आपको भरनी है अपने लंग्स में, चेस्ट में। अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुलाना है। तो जब आप सांस भरेंगे तो इस तरह की आवाज आएगी, साउंड होगी। तो जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरते रहिए। इस तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको फील होगा कि ठंडी ठंडी सांस आपके शरीर के अंदर जा रही है। ओके, तो इस तरह का ये है एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप। इसमें 3 स्टेप होते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब इसको क्लियर करने के बाद मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी और थर्ड स्टेप बताऊंगी। क्या करना है आपको, वापस से सांस को खींचिए, इसके बाद लिप्स को क्लोज कर लेंगे और दोनों नोस्ट्रल्स को भी क्लोज कर लेंगे। चिन लॉक लगा के होल्ड कीजिए, अपने चिन को पूरा कॉलर बोन से टच कर लीजिए। जितनी ज्यादा देर तक आप अपने सांस को अपने लंग्स में, चेस्ट में होल्ड करके रख सकते हो उतना होल्ड करके रखिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड कीजिए। ये डिपेंड करता है आपकी लंग्स कैपेसिटी पे। और इसके बाद चिन लॉक हटाएंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देंगे, एक्सेल कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपने लिप्स को ओपन करके रखना है, दांतों की पंक्तियों में को मिलाना है, टंग को पीछे से प्रेस करके रखना है। देन इसके बाद इनहेल करना है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आप अपनी दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करके रखेंगे, चिन लॉक लगा के होल्ड करके रखेंगे और थर्ड स्टेप में चिन लॉक हटा के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देना है, एक्सेल कर देना है। तो इस तरह से 3 स्टेप्स होते हैं शीतकारी प्राणायाम में। अब आप जितनी ज्यादा देर तक इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करेंगे, जितनी ज्यादा देर तक आप चिन लॉक लगा के होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिएगा, कीजिएगा, और जितनी ज्यादा देर तक आप एक्सेल कर सकते हैं उतना एक्सेल कीजिएगा। इसका रेशो भी वही होता है 1:4:2, यानी कि यदि आपने इनहेल किया है 10 सेकेंड तो कोशिश कीजिए 40 सेकेंड तक होल्ड करने की एंड 20 सेकेंड तक जस्ट डबल टाइम में एक्सेल करने की। स्टार्टिंग में आपसे मुश्किल होगा ये करना, तो आप इक्वल कीजिएगा, यानी कि 10 सेकेंड अगर इनहेल किया है तो 10 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड 10 सेकेंड एक्सेल कीजिए। यदि आपको लगता है 10 सेकेंड मेरे लिए काफी इजी है, मैं और होल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप जितना ज्यादा होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखेंगे। आइए एक बार फिर से करेंगे।
तो अभी आईज खोल के कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप खुद करते हैं, शांति में करते हैं, तो आईज को क्लोज करके कीजिएगा। आपको संसार को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, अपनी आत्मा को देखना है। इससे आपको बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरी तरह से गायब हो जाता है। और जितनी भी दुनिया की, संसार की प्रॉब्लम है, जितनी भी गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गर्मी से रिलेटेड जो भी रोग है, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये प्राणायाम जादू की तरह काम करता है, मैजिक की तरह काम करता है। इस प्राणायाम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर में ईश्वर के द्वारा दिया गया एक एसी है, जिसको कि हमें ऑपरेट करना नहीं आता है। जब हम इसको ऑपरेट करना सीख जाते हैं तो हमारी जितनी भी गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होने लगती है, शरीर में ठंडक आने लगती है, ब्लड में जितनी भी हीट है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जब प्राचीन समय में, हजारों साल पहले, जब एसी नहीं था, कूलर नहीं था, पंखे नहीं थे, तो लोग, जो व्यापारी लोग थे, वो रेगिस्तान में अपना व्यापार करने जाते थे, पैदल यात्रा करने जाते थे, गर्मी में जाते थे, नंगे पैर जाते थे, रास्ते में बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती थी और बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। तो लोग इसी तरह से इस प्राणायाम को करके अपनी भूख को और प्यास को शांत करते थे। ये प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपके जितनी भी अननेसेसरी भूख और प्यास है उसको दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हजारों साल पहले जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते थे, वन में जाते थे, जंगलों में जाते थे, अपनी साधना करते थे, ध्यान करते थे और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो वो इसी प्राणायाम को करके अपने आप को गर्मी से बचाते थे, अपने शरीर में ठंडक को पहुंचाते थे और गर्मी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे अपने आप को बचाते थे। तो आप भी प्लीज जरूर कीजिएगा। एक तो चंद्रभेदी प्राणायाम और एक शीतकारी प्राणायाम, और आप जरूर कीजिए इसको। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। आप करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हार्ट से रिलेटेड, हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली जो कॉमन प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप बताने वाली थी। देखिए, यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप रहता है, तो आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, आधी बाल्टी पानी ले लीजिए। हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, वो जितना आपको सहन हो सके। तो हल्का गुनगुना आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको अपने पैरों को डिप कर देना है। पानी इतना होना चाहिए कि आपके नी के नीचे तक आपके पैर डिप हो जाए। 10 से 15 मिनट तक आपको उस पानी में पैरों को डिप करके रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका बीपी है वो एकदम नॉर्मल हो गया है। ये आप एक्सपेरिमेंट तब कीजिएगा जब आपको हाई बीपी हो, और आप चेक कीजिएगा बीपी कितना, उसके बाद आप ये कीजिएगा और फिर आप चेक कीजिएगा कि आपका बीपी कंट्रोल हुआ कि नहीं, और फिर प्लीज मुझे भी बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ, कितना इफेक्ट दिखा। आपको इस वीडियो में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या फिर कुछ मेरे से मिस हो गया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। और इसी तरह से इस YouTube चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।